नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आइए, आपके इतिहास की पहली क्लास की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो इसका काल जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन हम इसको बहुत कम शब्दों में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपको जो मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं, लगभग उन्हीं से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम बात करेंगे पाषाण काल की। पाषाण काल इसका नाम क्यों है? क्योंकि इस पर किसकी खोज की गई थी? पत्थरों की। यहाँ पर सारे औजार किसके होंगे? पत्थर के होंगे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को। आइए देखते हैं आगे। देखिए, इतिहास के जनक कौन है? सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास के कौन जनक थे? इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। ये कहाँ के रहने वाले थे? हेरोडोटस ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। यूनान के रहने वाले थे। तो आपको सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के कौन जनक है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। क्लियर। अब देखिए, इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा इतिहास काल। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है? जिस काल में कोई लिपि ना मिली हो। जिस काल में कोई लिपि ना मिली हो, ऐसा काल क्या कहलाता है? ना मिली हो, ऐसा काल क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्रागैतिहासिक काल। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। और ये अज्ञात काल, यानी कि पता नहीं कब से सबसे इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, तब से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अच्छा, आपको ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर पता है? नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1, और उससे पहले की तिथियां क्या कहलाती हैं? ईसा पूर्व। इसमें हम लोग किस क्रम में चलते हैं? घटते हुए क्रम में। जैसे हम लोग पहले 2500 के इतिहास को पढ़ेंगे, फिर हम 2400 के पढ़ेंगे, फिर हम 1 तक आएंगे। ठीक है, लेकिन ईसवी में जब हम चलते हैं तो आगे बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि हम 1 पर पहुंच जाएंगे, 1 ईस्वी पहुंच जाएंगे, फिर हम 2 पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ईसा पूर्व में क्या होता है? यानी ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले की तिथियां, जन्म से पहले की तिथियां ईसा पूर्व कहलाती हैं और बाद की ईसवी कहलाती हैं। क्लियर। तो अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। और जिस काल में कोई लिपि नहीं मिली होती। आदि इतिहास काल किस काल को कहते हैं? जिस काल में कोई लिपि मिली तो होती है, जिस काल में हमको कोई लिपि मिली है, लिपि मिली तो है, पर वो पढ़ी नहीं गई, ऐसे काल को क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल, या फिर प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ये कब से रही? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500। इस काल में मुख्यतः कौन सा पार्ट आता है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में आपकी लिपि मिली भी हो और उसको पढ़ा भी गया हो। लिपि मिली भी हो और उसको पढ़ा भी गया हो। तो क्या कहलाएगा? तो ये आपके कहलाएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो क्लियर। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें कोई लिपि ना मिली हो। आदि ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें कोई लिपि मिली तो हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो। ऐतिहासिक काल वो काल जिसमें लिपि मिली है और वो पढ़ी भी गई है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि नहीं मिली, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? निरक्षरों का इतिहास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरक्षरों का इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? निरक्षरों का इतिहास कहा जाता है। निरक्षरों का इतिहास कहा जाता है। अच्छा, इतिहास
ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप ऐसे आप याद कर लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंग को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंग को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये कौन थे? पुरातत्वविद थे। पुरातत्व मतलब विद का मतलब होता है जो पुरानी चीजों को खोजते हैं या फिर खुदाई के द्वारा जो चीजों के इतिहास की जानकारी मिलती है, जो अधिकारी होते हैं उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। क्लियर? फिर इसमें वही टाइम पीरियड की बात की गई जो मैंने अभी आपको बताया था कि अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल। इस काल में कोई लिपि नहीं मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिस काल में लिपि मिली हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो। ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि मिलती भी और उसको पढ़ा भी गया हो। ठीक है। और एक बार से फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। क्लियर? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा, अब इतिहास काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सॉरी, ये प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित किया गया है। किस कौन कौन से में किया गया है? जो आपका पाषाण काल है, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में कौन से हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कौन से 2 आते हैं? एक तो आपका आता है पाषाण काल और एक आता है आपका ताम्र पाषाण काल। क्या आता है? ताम्र पाषाण काल। और हम पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? पाषाण काल को हम 3 में कर सकते हैं। पहला पुरापाषाण काल, पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। तो हम लोग पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं बताइए? पहला पुरापाषाण काल में, दूसरा मध्यपाषाण काल में और तीसरा हम नवपाषाण काल में कर सकते हैं। तो देखिए, पुरापाषाण काल में जो पुरापाषाण काल की अगर हम स्थिति की बात करें तो पुरापाषाण काल में क्या होता है? मानव किस में रहता है? मानव पेड़ों पर रहता है। किसमें रहता है? पेड़ों पर रहता है। और इस समय उसने क्या कर लिया था? आग की खोज कर ली थी। देखिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर आपको कर दूं, अगर हमसे आग की खोज पूछा जाएगा, अगर आपके पेपर में आता है कि आग की खोज कब हुई, तो आप क्या बता के आएंगे? तो आप बता के आएंगे पुरापाषाण काल। देखिए, खोज और उसका उपयोग दोनों में अंतर होता है। अगर आग का उपयोग पूछा जाएगा तो आप नवपाषाण काल में बताएंगे। ठीक है, क्लियर? तो आप नवपाषाण काल में बताएंगे। और अगर आपसे आग की खोज पूछी जाएगी तो आप कहाँ बताएंगे? पुरापाषाण काल में बताएंगे। क्लियर हुआ ये बात? ध्यान रखेंगे, आग की खोज पूछी जाएगी तो आप पुरापाषाण काल में, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानव ने आग की खोज तो कर ली थी पुरापाषाण काल में, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं सीखा था, उपयोग नहीं करना सीखा था। ठीक है, अच्छा, पुरापाषाण काल के मानव ने कौन सी एक चीज सीख ली थी बताइए? पुरापाषाण काल में क्या सीख लिया था उसने? ठीक है, पुरापाषाण काल में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम सीखा था। वो क्या था? देखिए, पुरापाषाण काल में उसने चित्रकारियां सीख ली थी। क्या सीख ली थी पुरापाषाण काल में? चित्रकारियां। और इसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है आपके लिए? भीमबेटका में, जहाँ पे सबसे अधिक चित्रकारियां देखने को मिलती हैं। और जो कौन सी पर्वत श्रेणी पे उपलब्ध है? विंध्याचल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। विंध्याचल कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। भीमबेटका गुफा कब की है ये? भीमबेटका गुफा कब की है? कब की है बताइए भीमबेटका गुफा? पुरापाषाण काल की। कब की है?
पुरापाषाण काल। कब की है भीमबेटका गुफा? पुरापाषाण काल। कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये पर्वत भी पूछा जाता है, कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, ठीक है, पर्वत श्रेणी। और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर है? रायसेन जिले में। कहाँ पर है? एमपी में। तो देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, जिला रायसेन है, विंध्याचल पर्वत पे क्या है, और ये कब की है बताइए? ये है पुरापाषाण काल की। आपकी कब की है? पुरापाषाण काल। क्लियर हुई बात की। और इसको यूनेस्को द्वारा 2003 में क्या किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब घोषित किया गया, विश्व विरासत स्थल कब किया गया? 2003 में। इसकी खोज किसने की? इस बार के पीसीएस 2020 में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि भीमबेटका गुफा की खोज किसने? तो किसने की? एस बांकंकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब किस कालखंड की है, किसने इसकी खोज की, कहाँ पर है, कौन से पर्वत पर है, यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया। तो मुझे लगता है इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देता हूँ। पुरापाषाण काल में चित्रकारियां करना सीख लिया, जिसका प्रमुख उदाहरण भीमबेटका। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। एस बांकर ने खोज की, 2003 में इसको हेरिटेज साइट घोषित किया गया, और विंध्याचल पर्वत पर है। क्लियर हुआ आपकी बात? तो दो बहुत महत्वपूर्ण बात है पुरापाषाण काल में जो मानव ने सीखी थी, वो तो एक कॉमन बात है, आपने शुरू से पढ़ा होगा, जंगल में रहता था, पेड़ों पर रहता था, शिकार करता था, आकेटक हुआ करता था, और उसको और कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने आग की खोज कर ली थी और क्या कर ली थी? चित्रकारियां कर ली, लेकिन वो आग का उपयोग करना नहीं सीखा था। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? मध्यपाषाण काल की तरफ, ठीक है। पुरापाषाण काल के बाद कौन सा आएगा? मध्यपाषाण काल। अच्छा, पुरापाषाण काल इसके लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्थर, इस पे सारे जो औजार वगैरह थे वो किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जब मानव क्या है, अब हम बात करेंगे सिर्फ मध्य पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे अब हम? मध्य पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे? मध्य पाषाण काल की। देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या करा? देखिए, पहले मनुष्य क्या होता था पुरापाषाण काल में? आखेटक था, यानी शिकार करता था, आग के उपयोग कर लिया था, लेकिन आग की खोज कर ली थी, लेकिन उपयोग करना नहीं सीखा था। अब मध्यपाषाण काल में उसने क्या किया? पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो कब का मानव पशुपालक हुआ है? कब का हुआ है बताइए? कब का हुआ है मानव? तो वो हुआ है आपके मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण का मानव क्या हुआ? पशुपालक होने लगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएं, पहली बात तो क्या हुआ? वो पशुपालक होने लगा। दूसरी बात, उसने पशु कौन सा सबसे पहले पाला? ये बहुत पूछा जाता है, कौन सा पशु पाला बताइए आप लोग? कुत्ता। क्या पाला? कुत्ता। तो सबसे पहले उसका पालतू पशु कौन सा? कुत्ता था, ठीक है। तो यहाँ का मानव क्या हो गया? पशुपालक हो गया। क्या हो गया? पशुपालक हो गया, ठीक है। और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले सबसे पहले? सबसे पहले बागौर में मिले। बागौर ये भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और स्पष्ट साक्ष्य अगर पूछे जाएंगे तो आप कहाँ लगा के आओगे? कहाँ लगा के आओगे फ्रेंड बताइए? आठ नंबर में। कहाँ लगा के आओगे आप? 8 नंबर पे। यानी कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कौन से काल में मिले? तो मध्यपाषाण काल में। कहाँ पर मिले? तो या तो ऑप्शन में बागौर होगा या 8 नंबर, ठीक है। और सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया? तो इन्होंने कुत्ते को पालतू पशु बनाया, ठीक है। किसको पालतू पशु बनाया? इन लोगों ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया, ठीक है। एक बहुत ही प्रमुख पुरा स्थल है मध्यपाषाण काल का, चौपानी मांडो, और ये इलाहाबाद की कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद की बेलन घाटी में। कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद की बेलन घाटी में, ठीक है। यहाँ पर क्या मिले? मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर मानव ने मध्यपाषाण काल में क्या किया? बर्तन बनाना सीख लिया। और बर्तन कैसे होते थे? मिट्टी के होते थे, टेढ़े मेढ़े, क्योंकि इस समय यहाँ पर उसने पहिए की खोज नहीं की थी, तो सारे के सारे क्या होंगे? टेढ़े मेढ़े होंगे, लेकिन हाँ भाई मिट्टी के बर्तन थे। तो चौपानी मान लो,
ये इलाहाबाद में पड़ता है, बहुत ही पीसीएस की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है, समझिए यूपी पुलिस में तो रिपीटेड क्वेश्चन है। एसआई जब 2015 हुआ था तब भी ये क्वेश्चन आया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी बहुत महत्वपूर्ण है चौपानी मैंड्रो की वजह से, ठीक है। इलाहाबाद में पड़ता है, पेलन घाटी। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, एक बार ये पूछा गया क्वेश्चन इस तरीके से आ गया था आप लोगों के में कि बताइए ऐसा कौन सा पुरास्थल है जहाँ पर पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले, मध्य पाषाण के काल के भी और नव पाषाण काल के, तो कौन सा है आपका चौपानी मैंड्रो, एक बेलन घाटी का पूरा एरिया है यहाँ पर तीनों स्तर पे साक्ष्य मिले, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर इससे कोई क्वेश्चन आपके में आएगा तो डियर फ्रेंड आप लोग सही गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है मदहदा। महादा लिख लिया है लेकिन कहीं पे भी मदहदा भी आता है, मदहदा भी पेपर में कई बार आता है, मदहदा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, मदहदा और सराय राय भारत में मध्य पाषाण काल के प्राचीन साल क्या क्या मिला यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण मैं पहले बता दूं, जो मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर किसके आभूषण मिले, हड्डियों के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीसीएस में तो बहुत बार हड्डियों के आभूषण मिले। क्या मिला, हड्डियों के आभूषण मिले। क्या मिला, हड्डियों के आभूषण मिले। क्या मिला यहाँ पर आपके, हड्डियों के आभूषण मिले। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कब का मानक आभूषण पहनने लगा। तो पहले हम लोग भी सोने चांदी के पहनते ना, तो वो लोग किसके पहने थे, मान लीजिए कोई पशु खत्म हो गया, कोई खत्म हो गया, तो उन्हें हड्डियों के अपने आभूषण बना लेते थे, जिसमें कंघी, चूड़ियां, बहुत सारी चीजें मिली थी। और यहाँ पर क्या मिला, चूल्हे के साक्ष्य मिले, यानी कि वो खाना किससे बनाने लगा, चूल्हे पर। और उसने बर्तनों की भी यहाँ पर खोज कर ली, यहाँ से पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई, ठीक है। क्लियर। चलिए और क्लियर, चलिए आगे एक तो और देखते हैं इसमें क्या क्या। हाँ देखिए, एक पूरा स्थल और है, चिरान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चिरान ये कब का है, ये मध्य पाषाण काल का ही है। कब का है, मध्य पाषाण काल का। यहाँ पर क्या मिले, हड्डियों के औजार। एक बार आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा कि बताइए कब के मानव ने हड्डियों के औजार को यूज किया, तो कब किया, ये आपके किया है मध्य पाषाण काल में, ठीक है। कब किया, मध्य पाषाण काल में। अब हम आ जाते हैं नव पाषाण काल में। ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो पूरा है, इस पे जब हम बात, सॉरी ये ऊपर लाइन खींच रहा है, इस पे हम बात करेंगे। तो इसमें किसकी बात करेंगे, अब नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है आपका, नव पाषाण काल आता है। तो देखिए नव पाषाण काल में वो यहाँ का मानव क्या करने लगा, कृषि करने लगा। और कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, मेहरगढ़। और उसने सबसे पहले किसको उगाया, जौ। बहुत सी किताबों में गेहूं दे रखा है, लेकिन गेहूं आंसर गलत है। गेहूं का सबसे पहले उपयोग हुआ है, तो सबसे पहले क्या है, जौ। और कोल्लिवा ये कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में। कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में चावल के साक्ष्य मिले। देखिए अगर गेहूं के पूछे जाएंगे या जौ के पूछे जाएंगे तो कहाँ आप लगाएंगे, सबसे पहले मेहरगढ़ में मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, दोनों अलग है डियर फ्रेंड, तो याद रखिएगा आप लोग, चावल कहाँ पर मिलेगा, इलाहाबाद में। कहाँ पर मिलेंगे, इलाहाबाद में। और मेहरगढ़, और सबसे पहले कृषि साक्ष्य कहाँ पर मिलेंगे आपके, मेहरगढ़ में। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों का आंसर अलग हो जाएंगे। अच्छा अब आते हैं एक नए पुरास्थल पर, बुरजोम। बुरजोम ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर की साइड में पड़ता है। तो मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ पे मिले, बुरजोम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस समय क्या होता था कि कुत्तों को पालतू पशु बनाया गया, और मालिक के खत्म हो जाने पर कुत्ते, ऐसा माना जाता है कि कुत्ते मालिक के जाने के बाद खाना पीना छोड़ देते थे, इसीलिए उनको उनके साथ दफना दिया जाता था, लगता था वैसे ही मर जाएंगे। और दूसरे यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले, गर्तावास के। गर्तावास का मतलब समझते हैं आप लोग, गर्तावास का मतलब गड्ढे में रहना। मान लीजिए कोई गड्ढा कर लिया और वहां पे झोपड़ी वगैरह बना ली, नीचे रहना, ये गर्तावास के साथ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए, जबकि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आए दिन ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि कहाँ पर
कहाँ पर मानव के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, तो कौन से एरिया, बुरजूम में। अब आते हैं नए पर गुफ्फार खाल। देखिए गुफ्फार खाल में किसके साक्ष्य मिले, एक तो आपके झोपड़ी के साक्ष्य मिले, ठीक है, दूसरा आपके यहाँ पर भी चूल्हे के साक्ष्य मिले। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन झोपड़ी वाला कई बार पूछा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़ और कोल्डवा, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात आते हैं, अब हम बात करेंगे कि इसमें तकनीकियां क्या क्या हुई, यानी क्या क्या बहुत सारे चेंजेस हुए नवपाषाण काल में, जिसके कारण नवपाषाण काल के मानव को महामानव की संज्ञा दी जाती है। तो क्यों दी जाती है महामानव की संज्ञा, बताइए आप लोग, कमेंट करिए, क्यों दी जाती है महामानव की संज्ञा, क्यों दी जाती है नवपाषाण काल के लोगों को, क्यों कहा जाता है कि यहाँ से मानव विकसित होना शुरू हो गया। चलिए कुछ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको बता, ठीक है, सबसे पहली बार नवपाषाण काल की जो सबसे अच्छी थी वो ये थी, इस यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया, आग का उपयोग शुरू हो गया। क्या हो गया, आग का उपयोग शुरू हो गया। आग के उपयोग शुरू होने से क्या हुआ, मनुष्य मांस को कैसे करने लगा, भुजा हुआ खाने लगा, भून के खाने लगा, ठीक है। अब मानव मांस को कैसे खाएगा, भून के खाएगा। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, इसने यहाँ पर पहिए की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली, पहिए की खोज कर ली। किसकी कर ली खोज, पहिए की खोज। पहिए की खोज करने से क्या हुआ, इसका आना जाना आसान हो गया, ये यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमने लगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये व्यापार करना शुरू कर दिया, इसने क्या कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है। तो देखिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुए हैं, एक तो आपका आग का उपयोग और दूसरा पहिए की खोज। क्लियर हुआ आपका, क्लियर। तो आपसे पूछा जाए पहिए की खोज कब हुई, तो नवपाषाण काल में, और दूसरा आग का उपयोग करना कब सीखा, तब ये भी आपका आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल। तीसरा जब मनुष्य खेती करने लगा, यानी कि खेती के साथ सबसे पहले कहाँ पर मिले आपके, मेहरगढ़ में मिले। जब वो खेती करने लगा उससे उसको क्या फायदा हुआ, उससे क्या, उसका मानव जीवन स्थायी हो गया। तो ये आपके में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव का जीवन स्थायी कब हुआ, तो स्थायी कब हुआ, नवपाषाण काल में। पहले वो घुमंतु था, लेकिन जब वो खेती करने लगा तो खेती का भी समय लगता है करने में, तो वहां पर खेती करने लगा। एक बार ये पूछा गया यहाँ पे खेती की सिंचाई के साधन क्या थे, मान लो सिंचाई वो लोग कैसे करते थे, तो पहली बार तो वर्षा पे डिपेंड थे, और दूसरा वो जो बर्तन बना के, बर्तन जो थे मिट्टी के बने हुए, उसी से वो लोग सिंचाई करते, ठीक है। तो ये लोग आप क्लियर रखेंगे। मेहरगढ़ में सबसे पहले किसके साक्ष्य मिले, कृषि के साक्ष्य मिले, जौ उगाया, कोल्लेवा में चावल के साक्ष्य मिले, बोझों में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। आग का उपयोग कब शुरू किया, तो नवपाषाण काल में। पहिए की खोज कब हुई, तो नवपाषाण काल, जिसके बाद इसका आना जाना शुरू हो गया, जीवन इनका क्या हो गया, स्थायी हो गया। और इतनी सारी खोज करने के बाद ये स्थितियां काफी अच्छी हो गई, तो इसलिए इसे महामानव की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, महामानव की संज्ञा दी गई, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये आपका टॉपिक, क्लियर हुआ। एक बार आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया है, आग का प्रयोग कहाँ पे सीखा, ठीक है, क्लियर। चलिए आप ही भीमबेटका वाला याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे इसका अभी। बहुत जल्दी जल्दी मैं इसका रिवीजन यहीं पे करा देता हूँ आपका, आप लोग नोट कर लीजिए, जो नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू से जरा सा मैं बहुत जल्दी जल्दी क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं शुरू से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सारा हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पाषाण काल, पाषाण काल को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 3 में। किसमें बांटेंगे, 3 में। पहला पूरा पाषाण काल, थोड़ा लगा मध्य और नवपाषाण काल में। यहाँ का मानव क्या होगा, आंखें तक, पूर्णतः किस पे डिपेंड है, आंखें तक। आग की क्या कर लेगा, ये खोज कर लेगा, ठीक है, ठीक है।
रहेगा कहाँ पर, पेड़ों पर रहेगा, ठीक है। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण में क्या करेगा, पशुपालन, पशुपालन शुरू कर देगा पहली बार। पशु किसको हुआ, कुत्ता, ठीक है। तीसरा इसने क्या किया, हड्डियों के औजार, हड्डियों के औजार कब किए, मध्यपाषाण। चौथा यहाँ पर क्या कर लेगा, बर्तन बना लेगा। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसकी कहाँ पर हो गई, मध्यपाषाण। और जो नव में आएगा, नवपाषाण काल में आएगा, नवपाषाण काल में आएगा तो क्या करेगा, पहला कृषि, कृषि में सबसे पहले जौ, दूसरा आग का उपयोग, तीसरा पहिए बना लेगा, क्या बना लेगा, पहिए की खोज कर लेगा। तो आपका क्लियर हुआ ये। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।